Hello, friends, welcome to the Curious Minds. So, today we are going to discuss our new chapter, chapter number 16, Garbage In and Garbage Out. The topics we cover: garbage, sources of garbage, types of waste, management of waste, plastic, boon or curse, then some questions. So, here we start. हम ह्यूमंस का हमेशा से ऐसा नेचर रहा है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं रहती या फिर जो चीज़ वेस्ट हो जाती है उसे हम यूं ही थ्रो कर देते हैं। और कुछ लोगों को ये वेस्ट रोड पर थ्रो करना पसंद होता है, तो कुछ लोगों को वेस्ट डस्टबिन में डालना पसंद होता है। इवन कुछ लोगों को खुद को डस्टबिन में डालना भी पसंद होता है। एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है बहुत सारा गार्बेज। गार्बेज का जो मतलब होता है, इट इज़ एनीथिंग नो लॉन्गर यूजफुल फॉर अस। जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती उसे हम गार्बेज कहते हैं। और हमने ये इतना सारा गार्बेज लैंड पर ही नहीं बल्कि ओशियंस में भी फैला दिया है। अगर बात करें इतना सारा गार्बेज एक्चुअली में आता कहाँ से है, तो जो एग्रीकल्चर वगैरह से जो गार्बेज आता है उसको एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। और जो गार्बेज मेडिसिनल सब्सटेंसेस का होता है उसे मेडिसिनल वेस्ट कहते हैं। कुछ गार्बेज जो इंडस्ट्रीज फैला रही है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। तो कुछ गार्बेज वगैरह जो हमारे घर का होता है उसे हम हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो गार्बेज है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का भी होता है, जिसे रेडियो एक्टिव वेस्ट कहा जाता है। अब ये इतने सारे वेस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वो जिनको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उस वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वेस्ट, वुडन ऑब्जेक्ट्स, ड्राई लीव्स और पेपर जैसी चीज़ें आती है जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। और एक होते हैं वो जिनको इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मेटल, ई वेस्ट, प्लास्टिक्स जिनको हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, अब इतने सारे वेस्ट को अगर हमने मैनेज नहीं किया तो हमारी अर्थ तो एक डस्टबिन बन जाएगी। अब देखते हैं कैसे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक साथ कहीं पर रख दें या कहीं फेंक दें और कोई एनिमल उसे खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम गीला कचरा या वेट वेस्ट भी कहते हैं। इसमें आती है ड्राई लीव्स, फ्रूट्स वेजिटेबल का वेस्ट, टी लीव्स जैसी चीज़ें इसमें आती है। इसको हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं, यानी कि वेट वेस्ट में डालते हैं, या फिर हम उस वेस्ट की कंपोस्ट भी बना सकते हैं। और इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कि जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको हम सूखा कचरा या सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं। और इसमें आते हैं ग्लास, मेटल्स, ई वेस्ट, बैटरीज, प्लास्टिक्स, नेल्स और क्लोथ्स जैसी चीज़ें जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, और इसको हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, यानी कि ड्राई वेस्ट। तो मतलब हमें वेस्ट को मैनेज करने के लिए दो डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। एक होता है ग्रीन डस्टबिन जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रख सकते हैं, जिसे हम वेट वेस्ट भी कहते हैं। और दूसरा होता है ब्लू डस्टबिन जिसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या ड्राई वेस्ट को भी रख सकते हैं। अब आज हमारे लिए जो सबसे बड़ा कर्स और सबसे बड़ा बून है वो है प्लास्टिक। ये हमारे लिए जितना बेनिफिशियल है उतना ही हार्मफुल भी है। हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पैकिंग्स में, प्लास्टिक बैग्स में और प्लास्टिक बोटल्स में हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। इवन बहुत सारे टॉयज़ भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट प्लास्टिक हर जगह यूज़ हो रहा है। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग है। इवन ये कोरोजन फ्री भी है। प्लास्टिक एक गुड इंसुलेटर है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी या इजीली हीट को कंडक्ट नहीं करता। और ये केमिकल को रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ इसमें जो हम चीज़ रखते हैं वो इजीली ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि ये केमिकल रेजिस्टेंस है, केमिकल से भी इजीली रिएक्ट नहीं करता। और प्लास्टिक को हम इजीली किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स है प्लास्टिक के, बट प्लास्टिक्स के बहुत सारे नुकसान भी है, क्योंकि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है और प्लास्टिक को इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक काफ़ी पॉइजनस है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए।
तो अब इतने सारे वेस्ट को डस्टबिन में डाल देना या कहीं पर फेंक देना, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इससे तो गार्बेज कहीं भी नहीं जाने वाला। इसके लिए वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो हम कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो पहला प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें जो सिटी और जो टाउन्स का जो सारा गार्बेज है उसको वहाँ पर लाकर कलेक्ट किया जाता है। और वहाँ पर पहले हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसको वहाँ पर डंप किया जाता है एक एरिया के अंदर। फिर उसको बुलडोजर्स की हेल्प से कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद फिर और ज़्यादा गार्बेज को डंप किया जाता है। और जब वो एरिया पूरा फिलअप हो जाता है गार्बेज से, फिर उसको सोइल से कवर कर दिया जाता है और उसके ऊपर पार्क्स वगैरह बना दिया जाता है। और धीरे धीरे जो गार्बेज है वो डिकम्पोज होने लग जाता है और उसमें से फिर मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर उस गैस को हम एनर्जी के लिए एज अ एनर्जी सोर्स या फिर एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई लैंडफिल की। अब इसमें क्या होता है कि इट इज़ द एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटी और टाउन इज डम्प्ड, द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्क। तो लैंडफिल में क्या होता है, जो गार्बेज है उसको एक एरिया में डंप किया जाता है, फिर उसको डिकम्पोज कराया जाता है और फिर जो उसमें से मीथेन गैस निकलती है उसको फर्दर यूज़ कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में या फिर एज अ फ्यूल। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों कंपोस्टिंग में क्या होता है, उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैन्योर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसमें ड्राई लीव्स, वेजिटेबल रिमेन्स या फ्रूट पील्स आती है, इसको हम पहले कलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको एक होल में या कहीं पर डिग करके उसमें भर देते हैं और उसके ऊपर फिर हम सोइल को भर देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो वो वेस्ट है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा जो वेस्ट था वो धीरे धीरे मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको हम एग्रीकल्चर वगैरह में उस वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग का जो मतलब होता है वो होता है द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम मैन्योर में जो जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अब इसके जैसा एक और प्रोसेस है जो इससे थोड़ा एडवांस है जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग में भी हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से, रेड वॉर्म्स की हेल्प से हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक होल को डिग करते हैं ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 12 से 24 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा हॉट ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड। फिर उस होल को पहले एक सैंड की एक लेयर से कवर करते हैं। फिर उसमें बहुत सारा जो भी वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, हस्क और प्लांट्स का जो वेस्ट है उसको हम डाल देते हैं। फिर उसमें हल्का सा वाटर डाला जाता है और उसके बाद उसमें अर्थवॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है और फिर उसको गनी बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह वो अर्थवॉर्म्स को ईट ना कर सकें। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद हमें जो सारा वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। पर हम इसमें पिकल्स जैसी चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि जो पिकल्स है वो काफ़ी सारे डेडली डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलाता है। अब धीरे धीरे जो जितना भी जो हमारा जो वेस्ट था वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब एक साइड अगर हम कुछ वेस्ट फूड मटेरियल को रख देंगे तो सारे जो अर्थवॉर्म्स है वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम इजीली कंपोस्ट को वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को फिर हम उस कंपोस्ट को कुछ देर तक ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम मैन्योर बनाते हैं रेडवॉर्म्स या अर्थवॉर्म्स की हेल्प से। तो जो डेफिनेशन है, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म्स और अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसमें भी हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसका हम क्या करें। अब इसको बायोडिग्रेडेबल को तो हमने मैन्योर में कन्वर्ट करके यूज़ कर लिया, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आते हैं प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास,
इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो इनका हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए हम 3R का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। मतलब कि हमें सबसे पहले तो हमें रिड्यूस, इन चीज़ों का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, फ्यूल्स और केमिकल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इनका हमें कम यूज़ करना चाहिए। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों रीयूज़। रीयूज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम जो सब्सटेंसेज है जो हमारे लिए वेस्ट बन चुके हैं उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ क्रिएटिव बन सकते हैं, तो इसके लिए हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहिए और जो सब्सटेंसेज जो वेस्ट हो गए हैं उसको रीयूज़ करना चाहिए। जो थर्ड जो स्टेप है वो है रिसाइकिल। तो हमें जितने भी जो वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको हमें रिसाइकिल करना चाहिए ताकि उससे हम फिर से उसको यूज़ में ले सकें। तो इस प्रोसेस को हम 3R कहते हैं, जिसमें आता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस में हमें इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए, जैसे पैकेजिंग में और परचेजिंग में इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। और जो हमारे पास अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं तो उसको हमें रीयूज़ करना चाहिए, मतलब किसी और पर्पज़ के लिए अपनी क्रिएटिविटी की हेल्प से फिर से यूज़ करना चाहिए। और हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं ताकि हम इससे फिर वापस से सब्सटेंस को बना सकें या रिकवर कर सकें। तो ये तो बात हुई 3R सिस्टम की। अब दोस्तों हमारे इंडिया में भी जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको हम स्वच्छ भारत अभियान भी कहते हैं। इसका जो मेन मोटो है वो है लोगों को जागरूक करना वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और कैसे हम इंडिया को स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो हमारे PM नरेंद्र मोदी ने एस्टेब्लिश करी है। तो इस अभियान को हम स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं। इसका मेन टारगेट यही है कि हमारे इंडिया को बिल्कुल स्वच्छ बनाना और वेस्ट फ्री बनाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है एक क्यूरियस क्वेश्चन की। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा पार्क है जहाँ पे सभी 7 वंडर्स को वेस्ट की हेल्प से बनाया गया है? मतलब कि एक लैंडफिल के ऊपर सभी 7 वंडर्स को बनाया गया है। तो ऐसी कौन सा पार्क है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है जहाँ पर ये 7 वंडर्स को बनाया गया है? अगर आपको इसके बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट करें। अगर नहीं पता तो इसका आंसर आप हमारी क्यूरियस फैक्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर होता है चैप्टर कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है? जब हम वेस्ट को मैन्योर में यूज़ करते हैं तो उसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं, उस मेथड को। व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज इज थ्रोन इनटू ग्रीन बिन्स? ग्रीन बिन्स में कौन सा गार्बेज डालते हैं? बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम वेट वेस्ट भी कहते हैं, तो उसको हम ग्रीन बिन्स में डालते हैं। लिस्ट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है? हार्मफुल केमिकल्स और बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जिसको इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। लैंडफिल्स क्या होता है? लैंडफिल्स के बारे में हमने पढ़ा था। हम एक लार्ज एरिया में गार्बेज को फिल करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई सैंड की लेयर वगैरह लगा के वहाँ पर पार्क्स वगैरह बना देते हैं, उसको हम लैंडफिल कहते हैं। फिर जो वहाँ से जो गैस निकलती है मीथेन, उसको भी हम फर्दर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के लिए। विच वन इज़ बेटर टू यूज़, कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र? तो दोस्तों कंपोस्ट बेटर है क्योंकि वो नेचुरल है और वो उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल रोट कम्प्लीटली, प्लांट वेस्ट और प्लास्टिक? इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तो हम प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये तो बात हुई क्वेश्चंस की। अब ये है कुछ असाइनमेंट्स जिसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस सीरीज़ से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।